Okay, so Assalamu alaikum. Today our topic is cell wall from chapter number 4. So what is cell wall? Cell wall is a tough, rigid and non-living and permeable. These are the four terms that we use when we define cell wall. It is a tough यानी कि ये कैसा होता है बेटा, सख्त होता है. rigid यानी इसमें ज़रा भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं होती है. नॉन लिविंग यानी ये कोई भी लाइव एक्टिविटी शो नहीं करता है, ये स्टिल पड़ा रहता है, इसीलिए कैसा स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग. एंड परमिएबल, परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर सेल वॉल को क्रॉस करना चाहे तो क्रॉस कर सकती है, क्रॉस कर सकती है. किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है. सेल वॉल किसी भी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ना ये सेमी परमिएबल है ना ही ये इम्परमिएबल है, बल्कि ये क्या है, परमिएबल. क्या है, परमिएबल. यानी जो चीज़ चाहे सेल वॉल को क्रॉस कर सकती है. टफ का मतलब समझ में आया, रिजिड का मतलब नॉन लिविंग और परमिएबल का मतलब समझ में आ गया. और सबसे खास बात क्या है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर है. क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर. चूंकि ये टफ है, रिजिड है, तो इसीलिए कैसा है, प्रोटेक्टिव लेयर है. और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली लेयर है. कौन कौन से सेल में बेटा, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में, प्लांट्स के सेल में, फंजाई के सेल में, एल्गाई के सेल में एंड बैक्टीरिया के सेल. इन तमाम ये चार ऐसे ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनके सेल के बाहर हमें क्या नज़र आता है, सेल वॉल. क्या नज़र आता है, सेल वॉल. ठीक है, तो ये आप लोगों को डेफिनेशन और किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मौजूद है ये समझ में आ गया. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह का है. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसकी सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग होगी. सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग होगी. मिसाल के तौर पे जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है बेटा, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का. किस चीज़ का बना हुआ होता है, मजीद भी चीज़ें होती हैं लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो कौन होता है, सेल्यूलोज. कौन होता है, सेल्यूलोज. जबकि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी प्रोटीन मौजूद होता है और इसमें शुगर्स मौजूद होते हैं. प्रोटीन मौजूद होता है और शुगर, तो वो उसकी कम्बिनेशन क्या कहलाती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन. जबकि जो फंजाई होते हैं, फंजाई, उनके पास भी सेल वॉल मौजूद होता है और उनका सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है बेटा, काइटिन से. मेन जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, काइटिन. मेन कंपोनेंट कौन होता है, काइटिन के अलावा क्या मौजूद होते हैं इसमें, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स. ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन. तो सेल वॉल क्या है बेटा, एक टफ, रिजिड, नॉन लिविंग एंड परमिएबल और सबसे खास बात क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है. क्या है, आउटर मोस्ट. कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा, प्लांट में, फंजाई में, एल्गाई में एंड बैक्टीरिया में. ठीक है, उसके बाद क्या बताया कि जिस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा सेल वॉल की कंपोजिशन वैसे ही होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर वो बैक्टीरिया है तो उसमें क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन. प्लांट है तो उसमें क्या मौजूद होगा बेटा, सेल्यूलोज. और अगर फंगल सेल वॉल है तो वो किस चीज़ का बना होता है, काइटिन, ग्लूकेन्स एंड प्रोटीन्स. और मेजर जो इसका कंपोनेंट है वो कौन है, काइटिन. ठीक है, तो ये एमसीक्यूज पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आता है. उसके बाद लिखा हुआ है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. जो प्लांट का जो सेल, अब जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जो डिटेल बताया हुआ है वो प्लांट सेल वॉल का. किसका बताया हुआ है, प्लांट सेल. ना फंजाई का, ना बैक्टीरिया का, ना एल्गाई का. किसका बताया हुआ है, प्लांट का. तो बोल रहा है प्लांट का जो सेल वॉल है वो कितने लेयर्स का बना हुआ है, 3. कितने लेयर्स का है, 3. अच्छा जी, अब वो 3 लेयर कौन कौन से बेटा, मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी. उससे पहले ये 4 ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लो. फंजाई हैं, इनके पास भी सेल वॉल मौजूद होता है. बैक्टीरिया, इनके पास भी सेल वॉल होता है. प्लांट, इनके पास भी सेल वॉल होता है. और ये एल्गा, इनके पास भी सेल वॉल मौजूद है. ये तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है. क्या है, न्यूक्लियस. ये पूरा वैक्यूल है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स वगैरह मौजूद हैं. और ये ब्लू वाला बेटा क्या है, सेल मेम्ब्रेन. क्या है, सेल. और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या मौजूद है, सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या मौजूद है, एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता. तो वहाँ की जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन की. कौन सी लेयर होती है, तो इतना समझ में आया तुम लोगों को. अब ये जो बाहर वाली लेयर है उसे थोड़ा हम जूम करके देखेंगे और उसके मुख्तलिफ लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या है, मिडिल लेमेला. क्या है, मिडिल लेमेला. ये क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है, अलग करता है. एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है. ये स्टिकी मटेरियल से बना हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैक्टिन. और उसके साथ क्या मौजूद होता है, सेल्यूलोज. क्योंकि मेजर जो कंपोनेंट है प्लांट सेल वॉल का वो कौन है, सेल्यूलोज. कौन है, सेल्यूलोज. तो इसका जो सेल वॉल है वो स्टिकी मटेरियल का बना हुआ है जो कि क्या कहलाता है, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज. ठीक है, और ये मिडिल लेमेला क्या है बेटा, ये एक तरह का मटेरियल है जो कि सेल वॉल बना रहा होता है. ठीक है, अच्छा जी, ये देख रहे हो सबसे बाहर वाली जो लेयर है,
सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है, मिडल लैमेला। मिडल के इस नाम से लग रहा है बीच में होनी चाहिए, लेकिन सबसे बाहर वाली जो सेल की लेयर होती है वो कौन सी होती है, मिडल लैमेला। और ये किसकी लेयर है, सेल वॉल की। ये सबसे बाहर वाली सेल वॉल की जो लेयर है, जो कि एक सेल को दूसरे, ये एक सेल है, यहाँ पे इस तरह से एक सेल होगा और यहाँ पे दूसरा सेल, तो एक सेल को दूसरे सेल से जो सेपरेट कर रही है वो कौन है, मिडल लैमेला। और ये किस चीज से बनी हुई है बेटा, पैक्टिन एंड सेल्यूलोज। क्लियर है। उसके बाद क्या आपके पास, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इनसाइड ऑफ मिडल लैमेला मौजूद होता है, यानी मिडल लैमेला के बाद वाली जो लेयर है बेटा वो कौन है, प्राइमरी सेल वॉल। कौन है, प्राइमरी सेल वॉल। और ये किस चीज से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज से। किस चीज से बना हुआ होता है, सेल्यूलोज। इसका जो मेजर कंपोनेंट है वो मेनली सेल्यूलोज ही है। किसका, मिडल प्राइमरी सेल वॉल का। किसका, प्राइमरी सेल वॉल। उसके बाद क्या आपके पास, सेकेंडरी सेल वॉल। सबसे बाहर क्या है, मिडल लैमेला, उसके बाद क्या है, प्राइमरी, और सबसे अंदर क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज से अटैच्ड होगा बेटा, आपके पास सेल मेम्ब्रेन से। किससे अटैच होगा, सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया, 3 लेयर समझ में आई। तो आपके पास जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो अटैच होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। किससे अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन से। और ये किस चीज से बना होता है, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो किस चीज से बना होता है, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। ये एमसीक्यूज आता है बहुत बार, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है बेटा, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। उसके बाद अब तुम लोग इसकी पोजीशन, इसका फंक्शन, अब हमें क्या पढ़ना है, इसका फंक्शन। कंपोजिशन पढ़ लिया, इसकी पोजीशन पढ़ ली, ठीक है। अब इसका फंक्शन है, यानी ये सेल वॉल की इंपॉर्टेंस क्या है और ये क्यों मौजूद होता है। तो ये तो शुरू में डेफिनेशन में तुम लोग ने देख लिया था कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है, प्रोटेक्टिव। चूंकि ये क्या है बेटा, टफ है, रिजिड है, तो ये क्या काम करेगा, एज अ प्रोटेक्शन। सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन, और टफ है यानी इसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं आता, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है, एंड सपोर्ट टू प्लांट्स। और प्लांट सेल को क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब एक सेल है यहाँ पे, इसके नीचे और भी सेल होंगे, हजारों सेल इस तरह से मौजूद होंगे। तो ये चूंकि टफ है तो इसीलिए एक सेल को दूसरे सेल से सपोर्ट किसके जरिए मिलती है, सेल वॉल के जरिए। क्लियर है। अब चूंकि ये परमिएबल है तो ये क्या करती है, अब चूंकि सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सेल है, यानी उसको फूड और उसके यानी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए। उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन अगर मेम्ब्रेन परमिएबल है तभी आ सकेगी, अगर इम्परमिएबल होगी तो नहीं आ सकती। इसीलिए सेल वॉल क्या है बेटा, परमिएबल है, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। इसीलिए जो मिनरल और वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्लांट सेल में वो इजीली हो जाती है किसके जरिए बेटा, सेल वॉल के जरिए। फूड की इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। इनको ज़रूरत होती है मिनरल्स की और वाटर की, और मिनरल्स और वाटर इसको इसलिए क्रॉस कर पाते हैं सेल वॉल को, क्योंकि उसमें क्या मौजूद, क्योंकि वो क्या होती है बेटा, परमिएबल होता है। क्या होता है, परमिएबल। तो सेल वॉल सबको क्लियर है। कंपोजिशन याद रखना, मिडिल लैमेला किस चीज़ की बनी हुई है, प्राइमरी सेल वॉल किससे है, और सेकेंडरी सेल वॉल, और फंक्शन सबको क्लियर है।